गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है टेंस। टेंस किसे कहते हैं? क्लियर? आज मैं टेंस के बारे में बताऊंगी। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सहित इसे दर्शाऊंगी। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, क्या बोलते हैं? काल। काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। क्लियर? आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। समय के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या बोला है? समय के बदलते रूप को टेंस या काल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है। राम गोइज टू हाउस। राम घर जाता है का क्या मतलब है कि राम घर जाता है, यानी राम घर जाने वाला कार्य क्या कर रहा है? वर्तमान काल में कर रहा है। कौन से काल में कर रहा है? वर्तमान काल में कर रहा है कि वह घर जाता है। कहाँ जाता है? घर जाता है। सेकंड है हमारा वह घर गया। वह घर गया कहने का मतलब वो उसका कार्य क्या हो गया है? पूरा हो गया है। क्या हो गया है? पूरा हो गया है। ये समय को बता रहा है कि राम घर जाता, वो अभी जाने वाला कार्य कर रहा है, यानी कि वो रास्ते में है। अभी ना तो घर पहुंचा है ना पहुंच चुका है, अभी वह जा रहा है। क्लियर? और सेकंड वाले में हमारा है वह घर जाता है का मतलब है वह घर गया का मतलब क्या होता है कि वह घर पे क्या हो गया है? पहुंच चुका है। घर पे पहुंचने का कार्य उसका क्या हो गया है? पूरा हो गया है। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा? वह घर जाएगा। वह घर जाएगा। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? थर्ड वाला। ही विल गो होम। ही विल गो होम। वह घर जाएगा का मतलब क्या है कि वह घर जा रहा है, जाएगा मतलब अभी वह ना तो रास्ते में है ना तो वो पहुंच गया है, अभी वो जाने वाला कार्य करेगा। अभी वो घर से निकलेगा तब वो जाएगा। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो किस टाइम हो रहा है। ठीक है, जो कार्य हो रहा है वो किस टाइम हो रहा है। पहला तो हमारा क्लियर हो गया था कि पहला क्या था? राम घर जाता है, उसके जाने वाला कार्य हो रहा था। ठीक है, क्यों कहने का मतलब ये है कि वो राम जो लड़का है वो घर से निकल गया है, वो रास्ते में है, वो जाता, अभी पहुंचा नहीं है, अभी रास्ते में है। और सेकंड वाला एग्जाम्पल ये हमें दर्शा रहा है कि वह घर गया। वह घर गया मतलब वह घर पहुंच चुका है, उसका कार्य क्या हो गया है? समाप्त हो चुका है। और थर्ड वाला एग्जाम्पल हमें यह दर्शा रहा है कि वह घर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वह ना तो अभी घर से निकला है ना तो अभी पहुंचा है, अभी वह सोच रहा है कि वह घर जाएगा। क्लियर? टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस। टाइप मतलब होता है प्रकार, ऑफ टेंस मतलब क्या होता है? काल। काल के प्रकार। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। सेकंड है हमारा पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस, जिसे क्या बोलते हैं? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और थर्ड हमारा है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस, जिसको बोलते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। क्लियर? प्रेजेंट टेंस में जो वर्तमान काल होता है वो हमें यह दर्शाता है कि जो हम कार्य करने वाले हैं वो कार्य कब हो रहा है। वर्तमान काल में हो रहा है कि भूतकाल में है। भूतकाल तो वो होता है जो कार्य बीत चुका होता है, और भविष्य काल वो होता है जो आने वाला कार्य होता है। ठीक है,
तो प्रेजेंट टेंस हमें ये दर्शाता है कि कार्य कब हो रहा है। कहने का मतलब कार्य हमारा वर्तमान समय में शुरू है। और पास्ट टेंस यह दर्शाता है कि जो कार्य है वो भूतकाल में है। भूतकाल का मतलब है कि वो कार्य पूरा हो चुका है, अर्थात बीत चुका है। और थर्ड हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्यकाल। भविष्यकाल उसे कहते हैं जो आने वाला समय होता है। क्लियर? अगर आपको ये सारी टॉपिक समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिए। क्लियर? धन्यवाद।